हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी थियरीज होती हैं जिनमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। तो अब बहुत सारी थियरीज को बहुत डीप में करने की जरूरत हमें है नहीं। सो फिलहाल जो है बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में क्या क्या चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी चाहिए ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो याद रखने वाली है वो है ब्रूनर, कि ब्रूनर का नाम और उसके साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ब्रूनर ने कौन सी थियरी दी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है। बिकॉज बहुत सारी थियरीज होती हैं, जैसे वाइगोट्स्की की थियरी अलग है, पियाजे की अलग है, किसी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की दी है, किसी ने सोशल डेवलपमेंट की दी है, ठीक है, किसी ने ऑब्जर्वेशनल थियरी दी है। तो वो बहुत सारी थियरीज हैं, उनमें से आपको याद रखना है कि ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है। नाम इनका जीरोम ब्रूनर है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं और इनका काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है किसमें, ह्यूमन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। तो जो कॉग्निटिव वर्ड है ये आपको जीरोम ब्रूनर के साथ याद रखना है। अब इन्होंने तीन जो है वो स्टेजेस दी हैं। अब या आप उनको बोल लीजिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, या फिर आप इनको बोल लीजिए कि ये लर्निंग मोड्स हैं। ठीक है, कि तीन स्टेजेस हैं कि किस तरीके से बच्चा जो है वो सीखेगा चीजों को। सो पहला है इनएक्टिव। याद रखना है कि ये इनएक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव है, एन वाला इनएक्टिव है, जिसमें एक्शन से बच्चे सीखते हैं। जैसे ये बुक बच्चे ने ले रखी, छोटा सा बच्चा है ये, तो 0 से 3 साल, 0 हम इसलिए बोल देते हैं जब से बच्चे का जन्म हुआ है, तो अप टू 3 इयर्स जो है वो इनएक्टिव स्टेज रहेगी, ऐसा ब्रूनर का कहना है। और उसमें क्या रहेगा, बच्चा एक तरीके से ये लर्निंग बाय डेवलपमेंट डूइंग है, यानी आप करके सीख रहे हैं। तो बच्चे को जब करने का मौका मिलेगा, वो कोई भी चीज हो, वो उसको हाथ लगा के, टच करके उसको छीनने की कोशिश करेगा या फिर मुंह में लेने की कोशिश करेगा। सो वो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। बेसिकली यहाँ पे लर्निंग किसके थ्रू होगी, मूवमेंट या एक्शन के थ्रू होगी। दूसरी स्टेज रहेगी आइकॉनिक स्टेज, जो कि 3 से 8 साल की उम्र तक मानी जाती है। और आप जो है थोड़ा बहुत अगर एज में ऊपर नीचे हो तो वो ध्यान रखिएगा कि पहले इनएक्टिव स्टेज है, फिर आइकॉनिक है, देन सिंबॉलिक है। तो आइकॉनिक स्टेज में क्या रहेगा कि आइकॉनिक मतलब पिक्चर से देख के, आइकन्स या इमेजेस को देख के बच्चा इसमें सीखता है। जैसे ये यहाँ पे विजुअलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे उनको एक बुक मिली हुई है और उस बुक में से वो देख रहे हैं। सिंबॉलिक में क्या रहेगा कि एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के थ्रू आप सीखते हैं, जो कि 8 साल से ऊपर की एज यहाँ पे मानी जाएगी। अगर हम पियाजे से कंपेयर करें तो उन्होंने कॉन्क्रीट जो है वो किसमें, एब्स्ट्रैक्ट वाली जो स्टेज थी वो कॉन्क्रीट के बाद दी थी, जो कि 11 साल के बाद की बात है, फॉर्मल वाली जो थी। सो वो चीजें आप कंपेयर करके याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तीसरी स्टेज क्या है, सिंबॉलिक स्टेज है, 8 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए। इसमें बच्चा खुद रिसर्च करता है, देखते हैं चीजों को, सीखते हैं एक्सपीरियंस से और बाकी चीजों से। सो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं, यानी इमेजिनेशन जो है वो यहाँ पे आ जाती है। सो ये 3 लर्निंग मोड्स लगा लीजिए, 3 स्टेजेस लगा लीजिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, या कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन की 3 स्टेजेस लगा लीजिए। ये आपको तीनों के तीनों नाम याद रखने हैं। सो बेसिकली ब्रूनर की थियरी में आपको याद क्या रखना है कि ब्रूनर ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में काफी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और 3 स्टेजेस हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। अगर इनको थोड़ा सा देखें तो इनएक्टिव स्टेज क्या है, रिप्रेजेंट करती है नॉलेज को किसके थ्रू, एक्शंस, यानी करके देखना। तो लर्निंग बाय डूइंग जो है उसका मेजर प्रिंसिपल यहाँ पे रहेगा कि बच्चे फिजिकल एक्शन करके चीजों को, मेमोरी जो चीज है उनको मेमोरी में स्टोर करते हैं। ठीक है, सो फिजिकल एक्शंस जो है वो यहाँ पे ज्यादा मैटर करते हैं। आइकॉनिक स्टेज में विजुअल समराइजेशन रहेगी, इमेजेस की, आइकन्स की। सो वो हमने देख लिया है। लर्निंग क्या रहेगी इसमें, सेंसरी इमेजेस की तरह स्टोर रहेगी, यानी कि विजुअल जो है, क्योंकि सेंसरी मतलब सेंसेस का यूज करके ना, सो हम यहाँ पे आईज का यूज कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं चीजों को। और लास्ट रहेगी सिंबॉलिक स्टेज, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट चीजें आ जाती हैं। ये किसको एक्सप्लेन करता है, एक्सपीरियंसेस को, वो किसके थ्रू, सिंबल्स की फॉर्म में आपके स्टोर रहेंगे। ठीक है जी, सो ये सिंबॉलिक स्टेज रही। तो आई होप आपको ये ब्रूनर की थियरी का ये मेजर पॉइंट्स याद रहेंगे, इनको याद रख लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।